तो ये फाइनल हो गया है। साउंड सुनाई दे रहा होगा। काफ़ी मेहनत के बाद इसका एक एक चीज़ ट्रेस किए हैं और इस पे जो है ये ऐसे चेंज करना पड़ा था। वेलकम फ्रेंड्स माय यूट्यूब चैनल। देखिए आज मैं रिंगर सेक्शन को थोड़ा सा डीपली बताने जा रहा हूँ आपको। अगर वीडियो अच्छी लगे ना तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। तो ये MI6A है और इस हैंडसेट में प्रॉब्लम क्या थी वो मैं आपको बता देता हूँ। मैंने इसको पूरा डायग्नोस किया है। डायग्नोस करने के बाद आपको सीधे रिज़ल्ट पे लेके जा रहा हूँ मैं, ठीक है। तो एक्चुअली में हुआ क्या था मैं आपको बता रहा हूँ। मैं इस फ़ोन में जो प्रॉब्लम थी वो ये थी कि मतलब फ़ोन में बात वगैरह सब कुछ होती थी, लेकिन फ़ोन आने पे रिंग का काम नहीं करना। गाने सुन रहे थे तो गाने सुनने में भी रिंग नहीं बज रही थी, और आने पे तो फ़ोन पता ही नहीं चलता था, सिर्फ ओनली वाइब्रेट होता था। तो मैंने जब इसको बारीकी से मैंने चेक किया तो मैंने इसमें क्या क्या चीज़ें मैंने चेक किया और मैं कैसे सेटिस्फाइड हुआ कि फ़ोन में मतलब ये समस्या है। तो देखिए मैं आपको इसके छोटे छोटे डॉट्स वगैरह से मैं आपको समझाने की कोशिश करूँगा। तो मैंने पहले क्या चीज़ चेक किया, यहाँ पे ये देखिए मैं तो देखिए सबसे पहले मैंने चेक किया यहाँ पर, ठीक है। यहाँ पर अपने को 3.7 के समथिंग इसमें वोल्टेज मिलेंगे जो कि मिल रहे थे इसमें। उसके बाद हमें हाँ यहाँ पर भी वोल्टेज मिलना चाहिए था, यहाँ पे भी वोल्टेज मिल रहा था 3.7 के समथिंग, और इस कैपेसिटर पे यहाँ पे भी हमें वोल्टेज मिल रहा था। फ़ोन सही कंडीशन में था, फ़ोन चालू था, और इसमें मतलब साउंड जो था ना एकदम टप टप, मतलब कहा जाए कि एकदम स्लो था, और उसमें भी ये ऐसा लग रहा था कि कुछ शॉर्ट हो रहा है, इस तरीके का ये साउंड करता था। यहाँ पे भी मैंने जब चेक किया तो ये भी सही था अपना। फिर उसके बाद पहले मैंने इसका GR वैल्यू लिया, तो ये GR वैल्यू यहाँ पे, यहाँ पर और यहाँ पर परफेक्ट थी तीनों पॉइंट में। उसके बाद जब मैंने गाने वगैरह प्ले किया, प्ले करने के बाद मैंने सोचा कि पहले इसके इन कॉइलों पे थोड़ा सा मेज़रमेंट किया जाए। तो जब मैं इन कॉइलों पे मेज़रमेंट किया तो यहाँ पर जो मुझे मिला उसी के कारण ये फ़ॉल्ट मैं रिपेयर कर पाया। फ़ॉल्ट क्या था कि यहाँ पर जो जैसे हम गाना वगैरह जब प्ले करते हैं, साउंड वगैरह जब प्ले करते थे तो मैंने प्ले करके छोड़ा, और यहाँ पर जब मैंने इसमें वोल्टेज वगैरह सोचा कि कुछ वोल्टेज चेक किया जाए कि कितना वोल्टेज दे रहा था, तो ये यहाँ पर अपने को 5.16 5 पॉइंट के समथिंग यहाँ पे 16 इस तरीके का वोल्टेज मिल रहा था। तो मतलब कहने का मतलब ये है कि जब हमारा इनपुट 3.7 से 4.1 तक का था, लेकिन ये यहाँ पर कितना मेरे को वोल्टेज दे रहा था, 5.160 इतना ये वोल्टेज दे रहा था। तो इस कंडीशन में तो रिंगिंग हमारी
नहीं होनी चाहिए, मतलब फ़ोन में साउंड नहीं आना चाहिए। फिर भी साउंड कैसा आ रहा था, हल्का सा, बहुत नाम मात्र का आ रहा था साउंड। और दूसरी चीज़ ये था कि आईसी भी गर्म नहीं हो रही थी। तो यहाँ पर जब इसने इतना ज़्यादा मेरे को वोल्टेज का जो मेज़रमेंट आया, तो उससे मैंने अंदाज़ा लगाया कि फाइनली इसकी जो है आईसी ख़राब है। उसी से अपने को ये कंफर्मेशन मिली कि आईसी ख़राब है। और जैसे इसमें एक पॉइंट और है, जैसे कि हमारा, हाँ, ये जो रजिस्टर वाली जो लाइन है ना, ये हमारी क्या है, यहाँ सीपीयू से जो सिग्नल आता है ना वो इस पे आता है। तो इसके माध्यम से इसमें ऑडियो जो है ना एम्पलीफाई होता है, मतलब बढ़ता है। ये ऐसी सिर्फ ऑडियो को बढ़ाने का काम करती है। तो यही चीज़ थी जो मैंने डायग्नोस किया, वो मैं आपको सीधे रिज़ल्ट पे लाया कि कभी, अब जब कभी साउंड ना आए तो आपको ये दोनों रजिस्टर हैं, यहाँ से भी आप उसको डायरेक्ट जंपर दे सकते हो या बाईपास करना बोल सकते हो। यहाँ पे से एक जंपर यहाँ से लोगे, एक जंपर यहाँ से लोगे, आपका काम हो जाएगा। अगर कहीं पे ट्रैक वगैरह ओपन है तो इन दोनों पे जंपर मार दोगे, आपका काम हो जाएगा। मैं सिर्फ यही चीज़ बताना चाहता हूँ कि आप पहले ना कूल टेस्टिंग कीजिए, मतलब जीआर वैल्यू आपको जब परफेक्ट मिले तो फिर आपको हॉट टेस्टिंग करने की ज़रूरत पड़ेगी। आपको इस कॉइल पे वोल्टेज आना चाहिए, ये कैपेसिटर पे वोल्टेज मिलेगा, इस कैपेसिटर में भी आपको वोल्टेज मिलेगा, यहाँ पे भी वोल्टेज मिलेगा, जो हमारे बैटरी का करंट रहता है वो इतना ही करंट यहाँ पे भी अपने को शो करेगा। जैसे कि हमारी 3.7 वोल्ट इस पे है मोबाइल में बैटरी चार्ज, तो यहाँ पे भी आपको 3.7 ही मिलेगी। लेकिन पकड़ में कब आया ये फॉल्ट कि जब यहाँ पर भाई उसकी औकात से ज़्यादा ये आउटपुट दे रहा था, इसीलिए कारण ये साउंड नहीं दे रहा था, सिर्फ टप 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 इस तरीके की साउंड कर रहा था। जब जाके इसकी आईसी चेंज किए तो फाइनली जाके ये क्लियर हो गया। तो यही चीज़ मैं बताना चाह रहा था। फाइनली रिजल्ट क्या होता है, मैंने बहुत सारे देखा तो उसमें क्या था कि कहीं यहाँ पर वोल्टेज मिस था तो कहीं यहाँ पर, कहीं यहाँ पर। लेकिन ये चीज़ मैंने देखा ना तो समझ में थोड़ा सा दूसरे टाइप का है कि यार यहाँ पे आउटपुट ज़्यादा क्यों आ रहा है, जबकि यहाँ पर हमारा 3.7 या 3.4 इतना होना चाहिए, लेकिन ये 5.5 वोल्ट से ऊपर इसमें करंट आ रहा था, वोल्टेज बता रहा था। इसलिए मैंने जब इसकी आईसी को उखाड़ा, आईसी को उखाड़ने के बाद मैंने पूरे पिनों का जीआर वैल्यू लिया, तो वैल्यू हमें एकदम परफेक्ट मिली। खाली ये 2 पॉइंट पे अपने को वैल्यू नहीं मिली, बाकी सभी में जीआर वैल्यू सही थी। तब जाके अपन ने इसमें दूसरी आईसी लगा और ये सक्सेस हो गया। तो वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर।